हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, डिवीज़न लेमा मेथड से ये सॉल्व होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। इसमें ये खासियत है कि ये जो जैसे a और यहाँ पे हमें दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर, अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे आप देखिए ये जो सिचुएशन है, हर जगह अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है ये साइड हमें दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये साइड को लेट करना है। इज दैट क्लियर? और जो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर हैं उन्हें हमें देखना है कौन कौन से पॉसिबल रिमाइंडर हैं। इज दैट क्लियर? तो हमें यहाँ पे जो एक साइड है ये बी क्यू प्लस आर तो दिया है, ये ए के इक्वल में, तो ए को हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि बी की वैल्यू तो हमें ये 6 दी है। तो यहाँ हम देखेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ करेंगे लेट ए वी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल 6। तो आपको b क्या मानना है? तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 6 6 6, तो यहाँ पे एक जो भी कॉमन नंबर मिलेगा 6 6 लिखा रहेगा, 3 3 लिखा रहेगा, जो भी है रिमाइंडर को भी लेना है हमें, तो यहाँ जो है वही हमारा b नंबर्स होगा। इज दैट क्लियर? देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ये तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। अगर हमें यहाँ देखें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे क्या लिख सकते हैं? a इक्वल b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 6, तो ये 6 और q जो सम इंटीजर्स है वो q है, तो q लिखेंगे उसे, और r। ठीक है, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वेयर पॉसिबल रिमाइंडर्स देख लेते हैं हम कौन कौन से होते थे। हमेशा याद रखना, जैसे ये 6 है तो 0 1 2 3 4 5, यानी 6 से एक कम। अगर यहाँ 3 लिखा रहता तो 2, यहाँ 4 लिखा रहता तो 3, यहाँ भी 6 है तो 5, तो जो 0 से लेके 5 तक होंगे वो हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। तो वेयर द पॉसिबल रिमाइंडर्स are यहाँ देख लेते हैं, r इक्वल 0, r इक्वल 1, r इक्वल 2, r इक्वल 3, r इक्वल 4, r इक्वल 5, r इक्वल 6। सॉरी 6 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि हमें ऑड इंटीजर्स लेना है, तो 0 5, और वैसे भी यहाँ 6 है तो हमें 5 तक ही हमारे पॉसिबल हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो 5 तक ही हमें यहाँ पर लेना है। अब अगर हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा इस फॉर्म में अगर हम जमाते हैं, तो हम क्या पाते हैं, देखिएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में हम जमाते हैं तो a इक्वल 6 क्यूब। ठीक है, ये देखिएगा b हमारा ये जो है, ये b हमारा 6 है तो 6 क्यू ही आएगा, बस r की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाइए आप, प्लस r, तो क्या हो जाएगा ये आगे 6 क्यू। अब r की वैल्यू यहाँ पे क्या रख सकते हो आप, ये 0 रख सकते हो, तो क्या जाएगा 6 क्यू, यहाँ पे जाएगा a की वैल्यू a 6 क्यू, इक्वेशन फर्स्ट 0 ऐड कर देंगे। अब ये यहाँ पे रखते जाइए, a इक्वल 6 क्यू, ये देखो इसको फॉलो करना है, और प्लस अभी यहाँ पे क्या रखना है 1, ये 1 हो गया। अब 2 के साथ रखिए, a इक्वल 6 क्यू प्लस 2, इक्वेशन सेकंड। इज दैट क्लियर? अब 3 के साथ रखते हैं, a 6 क्यू प्लस 3,
अब 4 के साथ रखते हैं सी क्यूब प्लस R4 रखो। अब ये जो दिया है तो ये 4, ये आ गया इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ रखेंगे a इक्वल 6 क्यूब प्लस 5। इज दैट क्लियर? अच्छा, इक्वेशन जो है वो 1, 2 और 3, अच्छा ये क्यों नहीं हो सकते? अरे ये तो 6 क्यू प्लस 1 तो आ दिया ही है, ये क्यों नहीं हो सकता? ये हम देखते हैं ये 6 क्यू प्लस 3 क्यों नहीं हो सकता? अरे वो तो वहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे दिया है 6 क्यू प्लस 3 दिया है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? अरे 6 क्यू प्लस 5 तो वहाँ पे दिया, और वैसे वो ओड इंटीजर्स है ये, तो ये हो नहीं सकते। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आप अच्छे से देखें इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है, हमारे पास एक ही वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, यहाँ देखें आप ये जो वैल्यू दिख रही है ये तो ऑलरेडी फॉर्म में जमे ही हुए हैं वहाँ पर, तो ये एक ही वैल्यू हम इन इक्वेशन में, जैसे ये एक ही वैल्यू 6 क्यू प्लस 1, तो इसे तो इसमें रख नहीं सकते, इसमें भी इन तीनों में रख नहीं सकते, मतलब हम एक ही वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में नहीं रख सकते, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो फिर आंसर कैसे लिखेंगे हम? आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आंसर लिखेंगे values of a values of a in equation first, second and third is not possible as a is odd positive इंटीजर। हम क्यों नहीं रख सकते कि वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज नॉट पॉसिबल एज ए इज ओड पॉजिटिव, क्योंकि ये ओड पॉजिटिव है इसलिए हम वहां पर वैल्यू नहीं रख सकते। तो देयरफॉर यहाँ जो हमने लेट किया हुआ था देयरफॉर ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहीं पर हम आगे लिखेंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, देयरफॉर एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। अब किस फॉर्म में है ये? इज ऑफ द फॉर्म ये इस फॉर्म में 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5, ये हमारा आंसर, दैट्स इट। और ये हो गया शॉर्ट। इज दैट क्लियर? तो बहुत आसान होता है, केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इज दैट क्लियर? मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।